गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5 मंदाकिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है और इसका एक्सप्लेन भी किया है। चैप्टर का नाम है वीरों की पूजा और मैंने कहा था इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करिएगा। उसके बाद आप बुक में दिया गया है वर्ड मीनिंग नोट करिएगा। जिसके पास बुक ना हो बच्चों, आप बुक ले लीजिए ताकि समझ में आ जाए और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। आप वर्ड मीनिंग नोट करिएगा। अब बच्चों आया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर। अब आपको प्रश्न उत्तर करना है बच्चों। जैसा कि मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है, पूजा की थाल सजाकर पीले वस्त्र धारण किए सन्यासी कहाँ जा रहा है। इसका आंसर है बच्चों, पूजा की थाल सजाकर पीले वस्त्र धारण किए सन्यासी चित्तौड़ जा रहा है। चित्तौड़ के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। और इसी तरह आपको गैप करके लिखना है, फिर डबल लाइन खींचनी है ताकि ये पता रहे कि एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा लिखना है और स्पष्ट भी आए, राइटिंग भी सुंदर देखने में लगे, कॉपी भी सुंदर लगे। मैंने पिछले क्लास में भी आपको इसी तरह लिखने का तरीका बताया था, उसी तरह इस बार भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कवि सन्यासी से पूछते हैं कि कहीं वह तीर्थ स्थानों का रास्ता तो नहीं भूल गए। आंसर है बच्चों, कवि सन्यासी से पूछते हैं कि कहीं वह तीर्थ स्थानों का रास्ता तो नहीं भूल गए, क्योंकि सन्यासी जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते पर कोई तीर्थ स्थल नहीं था। स्पष्ट हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने चित्तौड़ को तीर्थ स्थान क्यों कहा है। कवि ने चित्तौड़ को तीर्थ स्थान क्यों कहा है। आंसर है बच्चों, कवि ने चित्तौड़ को तीर्थ स्थान इसलिए कहा क्योंकि चित्तौड़ के जवानों, सुंदरियों तथा बच्चों ने देश हित की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। स्पष्ट हुआ बच्चों। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के जवानों, सुंदरियों और बच्चों का स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या योगदान था। आंसर है बच्चों, चित्तौड़ के जवानों, सुंदरियों और बच्चों का स्वतंत्रता की लड़ाई में यह योगदान था कि इन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सन्यासी दीप, माला, फूल आदि कहाँ समर्पित करेगा। आंसर है बच्चों, सन्यासी दीप, माला, फूल वहाँ समर्पित करेगा जहाँ देश की स्वतंत्रता के लिए जवानों और बच्चों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उसी बलि वेदी पर दीप, माला, फूल चढ़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। का मुझे न जाना भरा जाएगा बच्चों, गंगा सागर। मुझे न रामेश्वर काशी, गंगा सागर यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, तीर्थराज लिखा जाएगा चित्तौड़। तीर्थराज चित्तौड़, देखने को मेरी आंखें प्यासी। नेक्स्ट है बच्चों, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों, क्या लिखा जाएगा यहाँ, बच्चों ने भी मरना सीखा। घा वहीं जा रहा पूजा करने, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल। सतियों, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला, फूल। बच्चों नेक्स्ट है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। का पहला है का,
सन्यासी की आंखें चित्तौड़ देखने को प्यासी हैं। राइट बच्चों। खा, चित्तौड़ जाने से पहले वह गंगा सागर, रामेश्वर व काशी जाना चाहता है। ये गलत है बच्चों। गा, चित्तौड़ के जवानों ने शत्रुओं के विरुद्ध तलवारें निकाली थी। सही है बच्चों। घा, जहाँ की सुंदरियों ने देश हित में जौहर व्रत करना सीखा था। सही है बच्चों। जहाँ के बच्चों ने स्वतंत्रता के लिए मरना सीखा था। राइट है बच्चों। अब मैं आपको सही मिलान, फोर्थ सही मिलान बताने जा रही हूँ। आपको इसको करना है। जैसे का, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को, उसके सामने आपको बेटा सही सही आंसर लिखना है। ऐसे एरो बना के मैच नहीं करना है, सामने राइट आंसर ही लिख देना है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। घा, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल। नेक्स्ट, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। इस तरह बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। जिसके पास बुक नहीं है आप बुक ले लीजिए, तभी आप स्पष्ट रूप से इसको कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे और कर नहीं पाएंगे। बच्चों भाषा ज्ञान निम्न, अब इसको मैं आपको होमवर्क दूंगी, मैं समझा दे रही हूँ किस तरह करना है। बुक में ही आपको इसको करना है, कॉपी में नहीं करना है। बुक में ही पेंसिल से ही करना है, आप पेन नहीं टच करेंगे। इस बुक में पेन से नहीं, कॉपी से, सॉरी पेंसिल से ही वर्क होगा। कहाँ चले, जैसे निम्नलिखित पदों में संज्ञा शब्दों को चुनकर रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन कर देना है संज्ञा शब्द को। संज्ञा क्या है? किसी भी नाम, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बेटा आपको वही अंडरलाइन कर देना है। जैसे कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, तो राम क्या है? संज्ञा है ना। पीताम्बर कोई वस्तु है, कपड़ा है ना, वो भी है। इसी तरह आपको अंडरलाइन करना है। अब आया नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। जैसे कमर कसना, कमर कसना इसका अर्थ है तैयार होना। जैसे कोरोना से लड़ने के लिए भारत ने अपनी कमर कस ली है। इसी तरह आपको वाक्य बनाकर मुहावरों को लिखना है। जैसे आकाश पाताल एक करना, अधिक परिश्रम करना। इसी तरह आपको करना है बच्चों। इसको निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तीर्थराज क्या है? तीर्थराज। अब इसको वाक्य बनाना है। जैसे कि सन्यासी तीर्थराज चित्तौड़ को तीर्थराज कह रहे थे। सन्यासी चित्तौड़ को ही तीर्थराज कह रहे थे। इसी तरह आपको वाक्य बना लेना है बच्चों। लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आया हो या आप ना कर पाएँ तो आप मेरा ऑफिस से फ़ोन नंबर ले सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं। आप कई बार पूछेंगे, मैं कई बार उसका आंसर दूंगी। आपके जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू बच्चों। अब है बच्चों सुलेख वाटिका। सुलेख वाटिका, सुंदर राइटिंग, सुंदर लेखन। आपको यहाँ डेट मेंशन करना है बच्चों। और इसमें जैसे मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ या मैं वो यही देखकर आपको नीचे सुंदर राइटिंग में लिखना है। पेंसिल से ही लिखना है, पेन से नहीं लिखना है। इसमें बच्चों जो भी बुक वर्क होगा उसमें आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है। थैंक यू बच्चों।